कल्पना कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि आपके दोस्तों ने थाईलैंड में बिताए छुट्टियों की तस्वीरें अपलोड कर रखी हैं। आप निर्णय लेते हैं कि आप भी बैंकॉक जाएंगे। आप फौरन गूगल पे फ्लाइट डील सर्च करते हैं और अगले दिन की फ्लाइट की बुकिंग कर लेते हैं। फिर ठहरने के लिए आप एयरबीएनबी पे रूम भी बुक कर लेते हैं। अगले दिन सुबह आईफोन के अलार्म के बजने से आप उठते हैं, तैयार होते हैं और एयरपोर्ट जाने के लिए ऊबर बुक करते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और कोको कोला से पेट पूजा करते हैं। फिर बोइंग 747 में सवार होकर बैंकॉक के लिए रवाना हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक मैंने जितनी कंपनियों का जिक्र किया उनमें कॉमन क्या है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मैंने जितनी कंपनियों का जिक्र किया है उनके मालिक कुछ चुनिंदा लोगों का एक ग्रुप है। बात यही खत्म नहीं होती। यदि मैं ये कहूं कि इन चुनिंदा लोगों का समूह दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात करेंगे दुनिया में कारोबार को चलाने वाले, हमारे आपके फैसलों को प्रभावित करने वाले उन चुनिंदा लोगों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कारोबारी दुनिया के इसी काले सच के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुनिया में 3 ऐसी कंपनियां हैं जो $20 ट्रिलियन से ज़्यादा का एसेट मैनेज करती हैं। अमेरिका और चाइना के जीडीपी को छोड़कर दुनिया के बाकी सभी देशों के जीडीपी से ज़्यादा ये एसेट मैनेज करती हैं। ये कंपनियां हैं ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। द बिग 3 जैसा इन्हें कारोबारी दुनिया में कहा जाता है, दुनिया की 1600 बड़ी कंपनियों को अपने कंट्रोल में रखती हैं। ब्लैक रॉक इन तीनों में सबसे बड़ी है। यह कंपनी अकेले $10 ट्रिलियन की पूंजी को संभालती है। भारत की कुल जीडीपी से 3 गुना ज्यादा, अमेरिका के जीडीपी का लगभग आधा अकेली यही कंपनी संभालती है। अमेरिकी प्रेस ब्लैक रॉक को अमेरिका का चौथा स्तंभ कहती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस कंपनी को कौन संभालता है और मीडिया इस कंपनी के बारे में बात क्यों नहीं करती है। दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी के मालिक हैं लैरी फिंक। लैरी फिंक का जन्म अमेरिका में एक यहूदी परिवार में हुआ। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और रियल एस्टेट से एमबीए करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1976 में न्यूयॉर्क स्थित फर्स्ट बोस्टन नामक एक इन्वेस्टमेंट बैंक से शुरू की और मात्र 31 साल में कंपनी के एमडी बन गए। यहीं पे उन्होंने एक नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नाम दिया डेप्ट सिंडिकेट। इसके अंतर्गत जब कोई बैंक बड़ी रकम उधार देता था तो बाकी बैंक उसे आपस में बांट लेते थे। इस डेप्ट सिंडिकेट के बारे में मैं आपको कहानी में बाद में बताऊंगा कि उसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जहां लैरी फिंक ने अपने दूरदर्शी फैसलों से फर्स्ट बोस्टन को 8,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, वहीं एक बार उनके एक गलत फैसले से बैंक को लगभग 800 करोड़ का नुकसान हो गया। फिर क्या था, बैंक ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसका असर यह हुआ कि उनको कहीं और कोई काम नहीं मिल रहा था। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यही नाउम्मीदी और नाकामी उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1988 में 35 साल की उम्र में उन्होंने फैसला लिया कि अब वो किसी और के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करेंगे। अब नई कंपनी खड़ी करने के लिए उनके पास पूंजी तो थी नहीं। ऐसे में उनके पास मदद के लिए आए स्टीफन श्वार्ज़मैन। श्वार्ज़मैन एक सफल अमेरिकी व्यवसायी हैं और इनकी कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन। इन्होंने लैरी को न सिर्फ पार्टनरशिप का ऑफर दिया बल्कि उनको काम की शुरुआत के लिए $5 मिलियन की पूंजी भी दी। उस समय एक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के पास कुछ एसेट्स फंसे हुए थे। ऐसे में जीई के सीईओ ने लैरी को याद किया और लैरी ने उनका काम चुटकियों में कर दिया। यहां से लैरी का मार्केट में नाम बनना शुरू हुआ और अगले 5 सालों में ब्लैकस्टोन का एसेट अंडर मैनेजमेंट $20 बिलियन पहुंच गया। लेकिन नियति कुछ और ही मंजूर था। लैरी और उनके पार्टनर स्टीफन श्वार्ज़मैन के बीच कुछ मतभेद हो गए और दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। लैरी ने एक नई कंपनी की नींव रखी और उसका नाम रखा ब्लैक रॉक। ये कंपनी 1999 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। अभी तक तो आप ये जान गए कि ब्लैक रॉक की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से।
हर देश में पेंशन फंड होता है जहां पे हमारी और आपकी तनख्वाह का कुछ प्रतिशत काट के उस पेंशन फंड में जमा किया जाता है। ये जो पैसा हमारी आपकी तनख्वाह से काट के जो फंड में जमा किया जा रहा है, उस पैसे को सरकार बाजार में इन्वेस्ट करती है। ऐसे काम के लिए आगे आती है ब्लैक रॉक। ये कंपनी इस तरह के फंड को मैनेज करती है और सही जगह पे इन्वेस्ट करती है। यानी जिन बड़ी बड़ी कंपनियों में हम अपना पैसा निवेश करते हैं, उन कंपनियों का पैसा ब्लैक रॉक संभालती है। ब्लैक रॉक का सीक्रेट हथियार है एडवांस ट्रेडिंग एल्गोरिदम, जिसे कहते हैं अलादीन। एसेट लायबिलिटी डेप्ट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये एक 5000 सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो रोजाना 21.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के एसेट के साथ 2500 ट्रेड करता है। अपने सटीक प्रेडिक्शंस की वजह से दुनिया भर के सभी बड़े बैंक ऑफ फंड्स ब्लैक रॉक के अलादीन पर भरोसा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी दुनिया ब्लैक रॉक में निवेश करती है तो ब्लैक रॉक उस पूंजी को कहां निवेश करता है। तो आपको बता दें, फेसबुक में 6.5% की हिस्सेदारी ब्लैक रॉक की है, एप्पल में 6.5% हिस्सेदारी है, कोका-कोला में 7.19% की, पेप्सी में 7.84% की हिस्सेदारी है। लिस्ट बहुत लंबी है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में कुछ ना कुछ पैसा ब्लैक रॉक का निवेश किया हुआ है। कमेंट करके जरा आप बताइए कि भारत में किस किस कंपनी में ब्लैक रॉक ने अपना पैसा निवेश कर रखा है। दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया हो, फाइनेंस हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इस कंपनी ने अपना पैसा निवेश कर रखा है। कंपनी के पावर और इन्फ्लुएंस की बात करें तो 2008 में आई आर्थिक मंदी ने जब दुनिया के बड़े बड़े बैंकों को डुबो दिया था, लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी थी, तब अमेरिकी सरकार ने अपने देश के बैंकों को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने ब्लैक रॉक की मदद मांगी, इसलिए कि ये पता लगाया जा सके कि किस कंपनी को कितनी मदद दी जाए। और ब्लैक रॉक ने उन्हीं बैंकों को सरकार से पैसा दिलवाया जिसमें ब्लैक रॉक ने खुद निवेश कर रखा था। इस तरह जनता के पैसे से ब्लैक रॉक ने अपने निवेश को सुरक्षित किया। यहां मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मैंने आपको डेब्ट सिंडिकेट के बारे में बताया था, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लैरी फिंक ने अपनी पुरानी कंपनी में लॉन्च किया था। ये आर्थिक मंदी उसी का नतीजा था। 2019 में कोरोना महामारी के चलते जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब अमेरिकी सरकार ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए एक बार फिर ब्लैक रॉक की मदद मांगी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, मेंबरशिप लाइव है, तो आप चाहिए तो हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद।